नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसे आज से लगभग 300 साल पहले एक सपने की तरह बड़े ही प्लान के साथ बनाया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले प्लान्ड सिटी जयपुर की। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे लगभग 300 साल पहले एक दूरदर्शी सोच ने भारत के पहले प्लान शहर को हकीकत में बदल दिया। इस पड़ताल में हम जयपुर की कहानी की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि कैसे एक राजा के विजन ने एक शानदार जीते जागते शहर को जन्म दिया। ठीक है, तो इसके बनने के पीछे की सोच से लेकर आज की इसकी विरासत तक आइए इन 5 हिस्सों में जयपुर के पूरे सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले आखिर इस खूबसूरत शहर को बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बात है 18वीं सदी की। उस वक्त राजधानी हुआ करती थी आमेर, लेकिन आमेर अब छोटा पड़ रहा था। आबादी बढ़ रही थी, पानी की किल्लत होने लगी थी। तब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सोचा कि भविष्य के लिए एक नई और ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान की गई राजधानी चाहिए। मतलब जयपुर का बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत सोची समझी जरूरत का नतीजा था। और इसी सोच के साथ साल 1727 में इस नए शहर की नींव रखी गई। सोचिए, ये वो साल था जब एक ऐसे शहर पर काम शुरू हुआ जो उस समय के बेतरतीब शहरों से बिल्कुल अलग था। एक ऐसा शहर जो आगे चलकर बेहतरीन अर्बन प्लानिंग की मिसाल बनने वाला था। तो जरूरत तो समझ आ गई। अब सवाल उठता है कैसे। चलिए अब जरा शहर के नक्शे और उसके मशहूर गुलाबी रंग के पीछे के जीनियस को समझते हैं। इस पूरे कमाल के प्लान के पीछे थे आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य। उन्होंने शहर को डिजाइन करने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथ वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को आधार बनाया। इसका मतलब यह था कि शहर का कोना कोना, सड़कें, इमारतें, सब कुछ प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से बनाया गया था, ताकि शहर में हमेशा खुशहाली और तरक्की बनी रहे। सबसे दिलचस्प बात है इसका लेआउट। शहर को एक ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया, मतलब सीधी सपाट सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पूरे शहर को 9 ब्लॉक्स या चौकड़ी में बांटा गया। 2 चौकड़ियां राजमहलों और सरकारी इमारतों के लिए, और बाकी की 7 आम लोगों, बाजारों और मंदिरों के लिए। कितना व्यवस्थित, कितना लॉजिकल इंतजाम था है। अच्छा, पर इसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये नाम इसे बहुत बाद में मिला। हुआ यूं कि 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे, तो महाराजा राम सिंह ने उनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया। ये रंग मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है, और बस मेहमानों के स्वागत में किया गया ये काम हमेशा हमेशा के लिए इस शहर की पहचान बन गया। तो शहर का प्लान तैयार हो गया, रंग भी मिल गया। अब बात करते हैं उन शानदार इमारतों की जो आज जयपुर की पहचान है। और जब जयपुर की बात हो तो हवा महल का जिक्र तो होगा ही। इसका नाम है पैलेस ऑफ विंड्स। पर यह सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही खास मकसद था। इसे शाही घराने की महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि वो पर्दा प्रथा को निभाते हुए भी सड़क पर होने वाले त्योहारों और जुलूसों को आसानी से देख सकें। और इसका डिजाइन देखिए, इसमें छोटी बड़ी मिलाकर कुल 953 खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहते हैं। इन्हीं झरोखों से ठंडी हवा महल के अंदर आती रहती थी, जो इसे गर्मी में भी ठंडा रखती थी। मतलब एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर। शहर के दिल में है सिटी पैलेस। यहां की खासियत है इसका आर्किटेक्चर। इसमें आपको राजपूती शान वाले गुंबद और बालकनियां भी दिखेंगी, और साथ ही मुगल स्टाइल की बारीक जाली का काम और बड़े बड़े मेहराब भी। ये दिखाता है कि उस दौर में कैसे राजपूत और मुगल कल्चर एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। और फिर आता है जंतर मंतर। इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक विशाल खगोलीय ऑब्जर्वेटरी है, मतलब एक खुली प्रयोगशाला। यहां 19 बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सूरज, चांद, सितारों की चाल को इतनी सटीकता से नापते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि उस जमाने में भी एस्ट्रोनॉमी में भारत कितना आगे था। इमारतें तो शानदार हैं ही, लेकिन जयपुर की असली जान बसती है इसकी संस्कृति, इसके बाजारों और यहाँ के लोगों में। जयपुर की इकोनॉमी की रीढ़ है यहाँ की कारीगरी। कीमती पत्थर और गहने, खूबसूरत ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंट वाले कपड़े, मीनाकारी का महीन काम। ये हुनर यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और आज भी दुनिया भर में इनकी इतनी डिमांड है कि जयपुर कारीगरों का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है।
और हाँ, टूरिज्म के लिहाज से भी जयपुर की लोकेशन बहुत खास है। ये भारत के मशहूर गोल्डन ट्रायंगल का एक अहम कोना है, जिसके बाकी दो कोने हैं दिल्ली और आगरा। इसी वजह से ये देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है और टूरिज्म इंडस्ट्री का एक मजबूत पिलर भी। तो इतना सब कुछ तो इतिहास की बात हुई, पर आज के मॉडर्न जमाने में जयपुर कहाँ खड़ा है? चलिए देखते हैं कि ये शहर अपनी विरासत को आज कैसे जी रहा है। जयपुर का सफर लगातार आगे बढ़ने की कहानी है। 18वीं सदी में इसकी नींव रखी गई, 19वीं सदी में इसे पिंक सिटी की पहचान मिली और 21वीं सदी में आकर इसे यूनेस्को से दुनिया भर में पहचान मिली। मतलब इसने अपनी जड़ों को सहेजते हुए हमेशा वक्त के साथ खुद को बदला है। जुलाई 2019 में जब जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला, तो ये एक तरह से इसकी लाजवाब टाउन प्लानिंग और इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस पर दुनिया की मोहर थी। ये सम्मान जयपुर को दुनिया के सबसे खास ऐतिहासिक शहरों की लिस्ट में खड़ा कर देता है। ये बात आज के जयपुर को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास को ओढ़े हुए आज में सांस ले रहा है। तो जयपुर की कहानी सिर्फ इसके शानदार अतीत की दास्तान नहीं है, ये भविष्य के लिए एक सबक भी है। आज जब दुनिया भर के शहर ट्रैफिक, प्रदूषण और अनियोजित विकास जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम एक बेहतर, सुनियोजित और जिंदादिल शहर बसाने के लिए जयपुर के 300 साल पुराने ब्लूप्रिंट से कुछ सीख सकते हैं?